मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत हुए तो उनका आखिरी फैसला जो डिस्ट्रिक्ट जो ये देख ले साबर अली वगैरह ने, ये मोहम्मद साबर व हाफिज सफदर अली, ये उसने बेगम रज़िया जिलानी, मैं अपनी पोजीशन अपना नाम क्लियर करने के लिए कहा, मुझे कागजात दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो उनका मुख्तार ख़ास मोहम्मद उमर मियाँ मोहम्मद उमर दिखाए ना दिखाए वो अलग बात है। चूँकि मेरा आपने सवाल किया है तो मैं अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए ना तो मेरा रजिस्ट्रियों में जिक्र है, ना ये मोहम्मद साबर वल सफदर अली ने ये तमाम पार्टियों 13 लोगों को पार्टी बनाया। दिखाएं मेरा कहाँ नाम दिखाए मियाँ फ़ारूक। मुझे सिर्फ इसलिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं कि मैं नाले की जगह वागुजार करा रहा हूँ। ये सारे वही बदमाश माफिया है पीछे इनके। इस आदमी ने 2 दफ़ा सिविल कोर्ट से ये हारा है, फिर एडिशनल जज से हारा, लास्ट चौथी मरतबा ये आदमी, इसने जो दावा किया था ये 5/1/2021 को, ये है जमील अहमद खोकर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कसूर, उसकी अदालत में भी इसका दावा ये डिसमिस हो गया, मेरी उंगली का निशान है। इसका मतलब ये शख्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हार गया। ठीक, जब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आ गया तो फिर इसने क्या किया, फिर ये हाई कोर्ट चला गया। ये वो कैसे, ये इसने पटिशन की, ये है इसकी पटिशन, इसकी पटिशन का नंबर है 5180/2021। ये इसने पटिशन हाई कोर्ट में की और उसमें इसने पार्टी जिन लोगों को बनाया, उन लोग 10 लोगों को इसने पार्टी बनाया। दिखाएं कहाँ मियाँ फ़ारूक का नाम है, कहाँ मेरा, अगर मैं इसमें गिल्टी हूँ या मेरा नाम, मैं सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ तो फिर मेरा नाम क्यों नहीं दे रहा ये शख्स। एक बात, अच्छा ये उधर चला गया तो फिर इसने वहाँ इस्तदा क्या की, वहाँ इस्तदा की स्टेटस को की, अदालत ने इसे स्टेटस को दे दिया। ये देख लें, ये अदालत का ऑर्डर है जिसमें उन अदालत ने इन्हें इसमें जो है ना जी, इस ऑर्डर के तहत इसे स्टेटस को दे रही है कि आप किसी किस्म का कोई फ्रीक वहाँ मदाखलत नहीं करेगा। ये मैंने इस हद तक आपको जी नेक्स्ट सवाल जी। नहीं, ये मियां साहब सारा क्लियर हो गया। सवाल ये है कि कब्रिस्तान, वो जगह कब्रिस्तान की थी, इसको मैं अर्ज करता हूँ, वही देख लें आप जुबानी मुझे बताइए जी। मैं अर्ज करता हूँ बात जो लिखी पड़ी हो बात वो होगी। ठीक है, ये पटवारी हल्का के पास डिप्टी कमिश्नर कसूर ने उससे रिपोर्ट मांगी, ये देख लें उसकी रिपोर्ट। ये हाफिज साहब गौर करें ज़रा, पेंसिल के साथ मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये है, ये देखें, ये जो लाइन है लिखा है, मलकियत परमिशन गवर्नमेंट खाना काश्त में मकबूजा अहले इस्लाम, नंबर खसरा 69 4 कनाल 16 मरले, गैर मुमकिन कब्रिस्तान कितनी जगह हुई हाफिज साहब, 4 कनाल 16 मरले। मौके पर अगर 4 कनाल 16 मरले नहीं है तो फिर रज़िया जिलानी की सारी जगह ले ले। ये देखें नक्शा उसी पटवारी हल्के का। अच्छा, बकौल आपके एक मिनट ज़रा, मैं ज़रा नाज़रीन के लिए आसान अल्फाज में इसकी वजाहत चाहूँगा। आप कहते हैं कि 4 कनाल और कुछ मरले जगह, 16 मरले 69 खसरा नंबर के तहत, वो छोड़ दें। अच्छा, वो जितनी जगह आप कहते हैं वो मौके पर मौजूद है, वो ये देखें, मेरी बात क्या करनी है, ये देख लें। मौके पे रेवेन्यू डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर कसूर ने मौके पे जो नक्शा बनवाया उसके मुताबिक 6 कनाल 1 मरला 193 फुट, ये कब्रिस्तान का गेट अलहदा है, ये जो रज़िया जिलानी का इसका प्लॉट अलहदा है। जो रकबा 4 कनाल 16 मरले मौके पर मौजूद है उससे मौके पर ज्यादा जगह मौजूद है, ये मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो वो क्यों ज्यादा, वो क्यों कह रहे हैं कि वो सियासी हरीफ हैं। मुझे इस केस में, चूंकि मेरा सियासी हरीफ जो लोकल है, मैं नाम तो नहीं उसका लेता, वो 1998 में आखिरी इलेक्शन जीता था, मैं उस वक्त उसके साथ था। अच्छा। आज 23 साल हो गए, मैं कसूर को कहता हूँ वो हमसे इलेक्शन नहीं जीत सका। लास्ट टाइम भी मेरा भाई पीटीआई के जो लास्ट बल्दियाती काउंसिलर इलेक्शन हुए थे, मेरा भाई मियाँ शबीर अहमद अंसारी मनीष शहीद कॉलोनी से काउंसिलर इलेक्ट हुआ था। बताना ये चाहता हूँ, चूंकि वो हमसे इलेक्शन नहीं जीत सकते तो हमें बदनाम करने चले हैं। मैं अहले कसूर को कहता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर कसूर ने इंक्वायरी करा ली, 4 फैसले इनके खिलाफ आ गए, हाई कोर्ट में ये चले गए, चले एक फैसला करते हैं, हाई कोर्ट में जो फैसला कर दे वो मैं भी तस्लीम करूंगा। क्या ये भी तस्लीम करेंगे?
अच्छा, यानी कि आप एक चैलेंज दे रहे हैं कि अगर हाई कोर्ट जो भी फैसला करे, फॉर एग्जांपल आपके मुखालिफ आ जाता है, क्या आप अपील करें? मैं आज के इस प्लेटफॉर्म पर कहता हूँ, अगर हमारे खिलाफ अगर बेगम रज़िया जिलानी के पास उसके खिलाफ फैसला आ जाता है तो मैं खुद बेगम रज़िया जिलानी को रिक्वेस्ट करूँगा कि सारी जगह छोड़ दें। तो अगर बेगम रज़िया जिलानी के हक में फैसला आ जाता है तो फिर मीडिया उन शरपसंद अनासर के खिलाफ बेगम रज़िया जिलानी की उस बेवा औरत की मजलूम की आवाज़ बनेगा, जिसको बदनाम जिससे तो आपको पता है मियां साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया तो हर मजलूम की आवाज़ बनता है। बहुत शुक्रिया। आप मजलूम होंगे आपके साथ भी मीडिया खड़ा, और अगर आपके मुखालिफ मजलूम होंगे तो हम उनके साथ भी ऐसे ही खड़े होंगे जैसे आपका साथ दे। ये देखें, हमारे लिए तो सिर्फ मेरिट ये है कि किसके साथ जुल्म हो रहा है। अब ये बात है, इसमें एक बड़ा मेजर सवाल आता है। एक मैं सिर्फ क्लियर बात करना चाहता हूँ, ये जहाँ उसने कब्रिस्तान का जिक्र किया है वहाँ उसने बेगम रज़िया जिलानी का भी जिक्र किया है। ये बेगम रज़िया जिलानी बेवा अनवर गुलाम जिलानी साकर का नानो तहसील कैंट जिला लाहौर, नंबरान खसरा काट 42-43 की 2 किताब 3 कनाल 5 मरले, हाँ जी, कि उसकी वो मालिक है। अच्छा मियां साहब, ये एक बड़ा आपके मुखालफिन कह लें कि जो आप कह रहे हैं उनकी तरफ से बात होती है कि आप फरमा रहे हैं कि वो जगह रज़िया जिलानी की है, वो आपकी सास बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। और ये उन दिनों ही मुंतकिल हुई जिन दिनों आप रजिस्ट्री में लोग कहते हैं कि वही स्टेप था जब आपने जंप लगाया और रजिस्ट्री मुहर्रर से आप अरबपति बने। वो जरा दास्तान भी जरा गोशत कीजिए। अरबपति वो किस तरफ को गए? अरबपति की सारी जायदाद मैं उसको दे देता हूँ, ये साबित कर दे कि मैं अरबपति हूँ। एक बात जो ये है, अल्लाह मुझे करे मैं दुआ गो हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है आफत साहब, वो किड्डे से आने हो तुसी, वो जगह तो उन तक वो बिकी नहीं, तो मैं ही जगह तो अरबपति की नहीं हो गया। पहले कसूर गौर करें। आफत साहब का सवाल क्या जो इल्ज़ाम है कि मैंने वो जगह खरीदी, सास के नाम फरोख्त कर दी और अरबपति बन गया। और भाई जगह तो अभी तक मुतनाज़ा चल रही है, कोर्ट कचहरी में है, वो जगह तो फरोख्ती नहीं हुई, तो पैसे कहाँ से आ गए? मैं बस यही रुक जाता हूँ। ये सवाल चले, आपके इसी सवाल से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आपने एक रजिस्ट्री मुहर्रर के तौर पर काम कर रहे थे, या एकदम जंप कैसे लग गया? देखिए, मैं 2008 की रजिस्ट्री ब्रांच छोड़ी हुई है। कब की? 2008। 12 साल हो गए, 13 साल हो गए। जबकि मैंने, अच्छा कितने रजिस्ट्री मेरे कसूर में इस वक्त जिंदा हैं और कितने मर गए, कितनी की उनकी जायदादें हैं, एक बात। दूसरी बात, मैं तो बिजनेस करता हूँ, सारा कसूर जानता है, मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस करता हूँ, खरीदो फरोख्त करता हूँ। कोई इनकार करे आपके सामने? मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस ना सर, क्या बात करते हैं ऐसे मैं आपको बताता हूँ। बादशाह होटल, पीर इमरान शाह वली, पीर मुनीर अहमद शाह साहब, उनसे, उनकी फैमिली से मैंने सब वो खरीद के, जो बादशाह होटल रायवेल रोड पर है, वो कॉलोनी किसने काटी? मियां फरूक ने काट के फरोख्त की थी। आप चले जाएं रोई नाला, जहां मार सलीम साहब बिजनेस करते रहे, मैं भी वहां बिजनेस करता रहा हूं। इसके अलावा मैं मुतद्दद आपको गिना सकता हूं। नंबर 2, मुझे जीने का इख्तियार नहीं है कि मैं साहब का मुलाजिम हूं तो मैं काम नहीं कर सकता। बात यह है कि पाकिस्तान में जो नहीं करता उसको भी उसका मजाक उड़ाते हैं, जो करता है वो पंजाबी कहते हैं उनके कीड़े कट देने, और जिन्हें मर्जी कट लो, रौला को नहीं। रौला सिर्फ इन्ना है कि जिन्हें कम करना है, इल्ज़ाम तराशी भी उस शख्स से होनी है। तो इस वास्ते आफत साहब किसी के कहने नाल तो नहीं मैं हो जाना, किसी के साबित करने नाल तो मैंने तो कोई साबित करे तो उस तो बाद दी अगली गल फिर है। जबरदस्त जी आपकी बात चल रही है। अब आपके कब्जे वाली बातें होगी क्लियर। मियां साहब, बड़ा मेजर जो मेरा इंटरेस्ट सबसे बड़ा आपने, मियां साहब सफर आपका शुरू हुआ सियासत। एक मैं इसमें और बात कर लूँ। एक ये देखें ये DPO कसूर की रिपोर्ट है। ये इन पुलिस के पास भी गए, अब पुलिस के जब इन्होंने DPO कसूर ने कराई तो ये अंडरलाइन है सारी। उन्होंने लिखा कि रकबा बिल्कुल क्लियर है, वहाँ कोई कब्र नहीं है, बेगम रज़िया जिलानी की मलकियत है। 3 कनाल अहले कसूर, 3 कनाल उस मजलूम औरत की, 3 कनाल 5 मरले जगह है, मलकीती खरीदी हुई जगह, रजिस्ट्री इंतकाल शुदा बाड़ी। एक बात सुन ले, उसमें से 1 कनाल कब्रिस्तान में चलेगी और 1 कनाल मस्जिद में चलेगी। उसके शुक्रगुजार होने की बजाय उसके पास जो 1 कनाल के कमोबेश बची है वो भी छीनना चाहते हैं।
ये है असल बात। चले मियां साहब, ये बात तो आपके ऑन एयर चली गई, वहाँ पता चल जाएगा जो आपके अपोजिट लोग चल रहे हैं वो अपना व्यू भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अगर जो सच्चा होगा वो आपको कोर्ट ने फैसला करना है। हमारा काम तो ये था कि आपकी जो हकीकत है उसको मैं यही बात करूंगा, क्योंकि आपने मेरे मुखालफिन की बात की, तो ये देखें अहले कसूर, ना मेरी बात, ना आपकी बात, ना उनकी बात वो जो खुदाई हो। कौन कौन गया है हाई कोर्ट में कसूर से केस हारने के बाद? हाई कोर्ट में ये गए हैं। जो हाई कोर्ट फैसला कर दे वो भी मान ले। मैं बेगम रज़िया जलानी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी मान ले। चूंकि आपने रिक्वेस्ट की बात की, आपने ये कहा कि जो भी कोर्ट का फैसला आएगा मैं उसके खिलाफ रिट भी नहीं करूंगा, अपील भी नहीं करूंगा, मेरे मुखालिफ भी ना करें, ठीक है। जो बेगम रज़िया जलानी को रिक्वेस्ट करूंगा, मैं तो नहीं कह सकता हूँ जी, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। मियां साहब, सियासत आपने शुरू की मुलाजमत छोड़ के, क्या वजह बनी? करनी चाहिए। मेरा ख़ानदान सियासी है, बताता हूँ कैसे। मेरा दादा हाजी गुलाम मोहम्मद अंसारी, मेरे दादा हाजी मेहदी रहमतुल्लाह ताला अलैह का भाई मेरा दादा हुआ। वो कसूर के जो पहले काउंसलर थे पाकिस्तान बनने के बाद, मेरा दादा हाजी गुलाम मोहम्मद अंसारी कसूर के तमाम सियासी घराने जानते हैं। मेरा दादा उस वक्त काउंसलर था। और हम मौजा कालिया, हमारा गांव है कालिया इंडिया में है। इंडिया से हम 1929 की सब हमारे पास रजिस्ट्री मौजूद हैं। हमारी हिस्ट्री ये है, तारीख ये है हमारी कालिये वालों की। हम इंसारी हैं, मौजा गोद के हवाले से हम कालिये वाले हैं, गांव के हवाले से। पहले 1947 में पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनने से पहले कसूर दरवाज़ों के अंदर था, पुराना कसूर किला बंद था। किले बंद कसूर के बाद अगर किसी कबीले ने कोई पहली आबादी के दरवाज़ों के बाद की, वो मेरे कबीले ने की। और इसके हवाले से हम उस वक़्त से सदर अयूब के दौर से हम काउंसलर चले आ रहे हैं। आज तक हम वहाँ से इलेक्शन नहीं हारे। हमारे कबीले, हमारे ख़ानदान, हमारे अजीज़ों के पास वो सीट रही। इस वक्त जो लास्ट इलेक्शन 2016 में हुए, उस बल्दियाती इलेक्शन में मेरा भाई, सगा भाई मियाँ शबीर अहमद अंसारी PTI के टिकट पर काउंसलर इलेक्ट हुआ था। तो इसका मतलब मैं सियासी घराना हूं। अगर मैं सियासी घराना हूं, जल्लत रखता हूं, तो मैं सियासत करूंगा और मैं करूंगा, दबंग करूंगा। ये मेरी शनाख्त ही ये है कि मियां खड़ा हो जाता है, बैठता नहीं है। दबंग सियासत से बात आप PTI के लिए बड़ा मैदान में निकले, फलां जलसा हो रहा है, इधर आ लो मियां फरूक MNA आ रहे हैं। इलेक्शन का टाइम आप काउंसलर भी नहीं आए, उसकी क्या बात? हाँ देखें, इलेक्शन के टाइम पे हमने MPA का इलेक्शन लड़ा बड़ी माजत से। आप साहब ये मैं गुजार सुन ले, बात सुन ले, उसकी तरह PP की तरफ चला गया, PP से अब आप नून लीग में जाएंगे, नून लीग से काब में जाएंगे। ये सफर कब रुकना है? आफत साहब मैं एक जगह रुके ना, पहले एक जगह रुके। एक जगह क्या है कि मैंने PTI क्यों छोड़ी? हाँ बिल्कुल, मैं वो हूँ जिसने कसूर में PTI को मुतारफ़ कराया। मैं शेख कैसर को सल्यूट करता हूँ। वो पुराना वर्कर है PTI का, उसने बहुत काम किया, आज भी कर। हाँ जी, सरवर खान का नाम नहीं, सरवर खान साहब मैं तमाम सईद बलोच, सरवर खान, जितने भी जो देखे जो जिस पार्टी का भी कोई वर्कर होता है ना, मैं उसको एहतराम करता हूँ। ये बेलौस लोग होते हैं, इनका एहतराम किया करें, इन्हें तानेबाजी नहीं करते। ये कौन सी तनख्वाह लेते हैं बेचारे। दूसरी बात यह है कि मैं PTI में मैंने जितना काम किया, जितनी सर्विसेज दी और अपनी जेब से किया, किसी से पैसे मांग कर मैंने सियासत नहीं की। एक बात। दूसरी बात, PTI को छोड़ा क्यों? PTI को मैंने नहीं छोड़ा, PTI ने मुझे छोड़ा। PTI ने जो टिकट का बोर्ड बनाया हाफिज साहब, उन्होंने हमें टिकट देना ही गवारा नहीं किया। चूंकि मैं उन्हें छोड़ चुका हूं, इसलिए यार किसी पे लान तान करना बहुत आसान होता है, लेकिन जिनको मैं छोड़ चुका हूं, मेरा ज़र्फ गवारा नहीं करता, मेरी ख़ानदानी तलीम गवारा नहीं करती कि मैं उन्हें बुरा कहूँ। हाँ, मैं उसे ये कहता हूँ, सियासतदान का हाफिज साहब काम है सियासत करना, और सियासत का अहले कसूर एक असूल है। वो क्या असूल है? वो असूल है कि आप इलेक्शन हार कर सियासत से नहीं निकलते, लेकिन इलेक्शन ना लड़कर आप सियासत से निकल जाते हैं। आज तक सरदार आसिफ अहमद अली ने क्यों नहीं इलेक्शन छोड़ा? कोई आज तक मियाँ खुर्शीद कसूरी ने लास्ट से इलेक्शन छोड़ दे, उसके पहले क्यों नहीं इलेक्शन कोई छोड़ा? सियासतदान कभी इलेक्शन नहीं छोड़ा करते। मैंने PTI, जब हमें PTI ने टिकट नहीं दिया तो हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया। मियाँ शबीर अहमद अंसारी को हमने इलेक्शन लड़ाया, अपने भाई को। उसने कसूर में तारीख रकम कर दे। कैसे?
अगर नून लीग जीती 54,000 वोट से, जबकि उससे पहले वो वोट ले रही थी 70,000 के करीब, 54,000 नीचे आ गई। दूसरी बात, पीटीआई ने कितना वोट लिया? 24,000। हमने क्या लिए? करीब तरीन इसके वोट लेकर तीसरे नंबर पर हम रहे। और चौथी बात ये बता दूं, अहले कसूर जब 2016 में जब कसूर में बल्दियाती इलेक्शन हुए, 50 वार्ड थे आप सब, 50 वार्ड में 26 वार्ड में नून लीग जीती, 2 वार्ड में पीटीआई जीती, जिसमें एक मेरा भाई दूसरा मरहूम इमरान ज़ेब, जिसे मैं खराज तहसीन पेश करूंगा, खराज अकीदत पेश करूंगा, दबंग आदमी था। 2 पीटीआई ने सीटें जीती और 22 लोग आजाद हुए। इसका मतलब 24 लोगों ने मुस्लिम लीग नून को शिकस्त दी। एक बात तो आप मानेंगे, अगर हम ना खड़े होते पीटीआई का स्टैंड लेकर, तो कसूर में 50 के 50 काउंसलर नून लीग के होते। उस वक्त हमने अहले कसूर जितने वोट लिए थे, मकसूद साबर अंसारी जब उसे एमपी का टिकट मिला पीटीआई की तरफ से, वो उतने वोट भी नहीं ले सका। और 159 पोलिंग स्टेशन से कसूर के मकसूद साबर एक पोलिंग स्टेशन से नहीं जीत सका। हम 2 काउंसलर जीते थे, को पोलिंग स्टेशन जीते थे तो मेंबर बने थे ना। हमारे जीते हुए 2016 के पोलिंग स्टेशन 2018 में मकसूद साबर वो बिहार गया। इसका मतलब जब हम सियासत में थे तो पीटीआई की सियासत जिंदा थी, पीटीआई का वो लोग प्यार कर रहे थे, पीटीआई को लोग वोट दे रहे थे। लेकिन जब मकसूद साबर, उसका तो आप जिक्र नहीं कर रहे, वो कहां से चला, कहां से चलता चलता कहां टिकटें छीन रहा है, उसको तो अहले कसूर ने कबूल नहीं किया, उनका किसी ने कबूल नहीं किया। और आइंदा भी मैं अहले कसूर के लिए, मुझे कोई गर्ज नहीं हाफिज साहब को इक़्तिदार मिलता है कि नहीं मिलता, अहले कसूर आपसे मेरा वादा रहा, हक की जंग लड़ूंगा, कमीशन माफिया के साथ खिलाफ जंग लड़ूंगा, नौकरी बेचने वालों के खिलाफ जंग लड़ूंगा। और कलमा पढ़कर कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ने हमें इक़्तिदार दिया, ना नौकरी बेचेंगे ना कमीशन खाएंगे, इस हराम पर लानत भेजेंगे और कसूर की खिदमत करेंगे। असल में नाज़रीन, प्रोग्राम करना था सियासी बहुत ज़बरदस्त, इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी, क्योंकि टाइम ऑफ हो रहा है और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। मियाँ साहब, दोबारा आपको एक तकलीफ़ देनी है और टोटली वो सियासी होगी यार। तो इशू दूसरा चल रहा था हमारा, उस पर आपके मरहलावार जहाँ से आप गए, किसने आपको छोड़ा, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा इस पर सवालात हैं। और नाज़रीन ने मेरे पास, जब मैं उनको पता चला था कि मेरे साथ मियाँ साहब आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सियासी सवाल भेजे, लेकिन आज टॉपिक की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल सका। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगले प्रोग्राम में मियाँ साहब को सियासत पर स्पेशली बुलाएंगे और पीटीआई क्यों छोड़ी, अब क्या करना चाह रहे हैं, सियासत करनी है, ख़त्म कर देनी है, या नेक्स्ट ऐसे ही नारे मार के इलेक्शन के मौके पर इन्होंने खुद इलेक्शन नहीं लड़ना, इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे अगले प्रोग्राम में। मियाँ साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। आपका व्यू नाज़रीन के सामने कब्जा ग्रुप के हवाले से पहुंच गया, इंशाल्लाह इसका फीडबैक भी आएगा और दोबारा भी आपको तकलीफ देंगे। आप तशरीफ़ लाए, एक दफ़ा से फिर शुक्रिया। नाज़रीन, जाते जाते एक छोटी सी बात, जहां अपनी खुशियों का ख्याल रखें वहां ये ख्याल ज़रूर रखें कि आपकी खुशी की वजह से कोई दूसरा हर्ट ना हो जाए। अहले कसूर जिंदाबाद का नारा लगवा दें। चले जी, मियाँ साहब कहते जी अहले कसूर और जिंदाबाद इनके मुंह से निकलवाते हैं। मैं तो देखता हूँ, क्योंकि हमारी कोशिश 49 की भी यही है कि कसूर का मस्बत चेहरा सामने आए, जो हमारे मुंह पर एक स्याही मल दी गई है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो मियाँ साहब कसूर, अहले कसूर, आप नारा लगा दें, हम उसके साथ ही प्रोग्राम करें। अहले कसूर जिंदाबाद जी। अल्लाह हाफ़िज़।